अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं, आज मार्केट रीबाउंड कर गई और कल जैसे ही डी चौक क्लियर हुआ और धरना जैसे ही डिस्पर्स हुआ है, आप लोग जान सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने सस्पेंड किया इसको, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपकी जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनका इत्मीनान बहाल हुआ और आज बायर जो है, जितना बायर कल गया था उससे ज़्यादा वॉल्यूम देखा गया और इंडेक्स तकरीबन 4000 पॉइंट जो है वो दोबारा रीगेन कर गई। कल जिन्होंने बाइंग की थी, जिन्होंने माल जमा किया था, उनके लिए आज जो है वो समझे एक खुशी का दिन था और उन्होंने वेल सेलिब्रेट किया है अपनी अर्निंग को। अब थोड़ा सा इंडेक्स की तरफ आते हैं, आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर जो है वो आज सिनेरियो क्या रहा। KSE 100 इंडेक्स 99,549 के करीब इसका हाई लगा और 99,269 के ऊपर क्लोज़ हुआ है। 4695 पॉइंट मार्केट ने पॉजिटिव किए हैं। इट्स अ बिग रिकॉर्ड के एक दिन के अंदर 4500 पॉइंट ऊपर चली गई मार्केट। लो की बात की जाए 97,188 का लो था। अगर उसके बाद वॉल्यूम की बात की जाए 495.8 मिलियन का अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम, इतने मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था और 29.7 बिलियन का आज काम हुआ। तकरीबन आप कह सकते हैं 29.7 अरब रुपए का जो है वो आज मार्केट के अंदर काम हुआ है। उसके बाद अगर आप मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में देखते हैं, BOP सरे फहरिस्त था। BOP 7 रुपये 85 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 1 रुपये पॉजिटिव के साथ। और जनाब कैप पे अपने इसने अपनी क्लोजिंग दी। बहुत ज़बरदस्त जिसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग मूव और आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस। और जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, दे फील्स वेरी बेटर एंड दे नोज़ दैट के जो है वो मार्केट ने उनको एक दफ़ा प्रॉपर चांस दिया है प्रॉपर अर्न करने का और प्रॉपर तरीके से अपने स्टेक्स बनाने का। उसके बाद कैल की बात करते हैं, 5 रुपये 15 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 50 पैसे पॉजिटिव के साथ। कैप की खबरें थी लेकिन कैप वाला ही वॉल्यूम है और मे भी हो सकता है कि कल या परसों आप इस पर कैप देख भी लें। तो सिनर्जी की बात करते हैं, 21 पैसे पॉजिटिव के साथ, 4 रुपये 66 पैसे। नेशनल बैंक 6 रुपये 40 पैसे ऊपर चला गया, 72.32 पे क्लोज़ हुआ। बैंक जो है वो फैसल बैंक आज 2 रुपये नेगेटिव के साथ 45 रुपये पे क्लोज़ हुआ। HPL की बात की जाए 169.96 पे क्लोज़ हुआ, 15 रुपये पॉजिटिव के साथ अपने कैप पे। कॉस्टम देखा जाए 50 पैसे पॉजिटिव के साथ, 7 रुपये 67 पैसे। हबको 5 रुपये 86 पैसे पॉजिटिव के साथ, 110 रुपये के करीब क्लोज़ हुआ। फौजी सीमेंट कैप लग गया 33 रुपये 42 पैसे। और उसके बाद मिज़ान बैंक में भी आज सेलिंग प्रेशर देखा गया, 3 रुपये नेगेटिव के साथ 233 रुपये पे क्लोज़ हुआ। PTC 1 रुपये 30 पैसे पॉजिटिव के साथ, 17 रुपये 70 पैसे। और मेपल लीफ सीमेंट को भी आज कैप लग गया 39 रुपये 80 पैसे पे। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या रहा और हुआ क्या। रीज़न इज़ दैट कि जैसे ही कल ये रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे न्यूज़ सर्कुलेट करना शुरू हो गई थी कि डी चौक खाली करा लिया गया और ज़ाहिर बात है मुल्क के लिए इस वक्त जो है वो पूरा मुल्क स्टेक पे था और जिस तरह से भी ये मैटर को रिज़ॉल्व किया गया, लेकिन जैसे रिज़ॉल्व किया गया शायद ऐसे नहीं होना चाहिए था, इससे बेहतर कोई हल निकाला जा सकता था। दोनों फ्री कैन को जो है वो कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था, लेकिन मार्केट जो है वो उसके बाद ही न्यूज़ आना शुरू हो गई हर ग्रुप में कि कल मार्केट जो है वो रिकवर कर जाएगी। और मार्केट पे रिकवर की भी और इतनी ज़बरदस्त रिकवर की कि आउटस्टैंडिंग मूव्स थी मार्केट की। कोई भी माल बेच के राज़ी नहीं था, लेकिन लोगों ने आज भर भर के माल बेचा भी है। तो कैटेगोरिकली ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि आज सेलिंग भी साथ साथ हुई है, तो इसको इस वजह से ज़हन में रखना है कि साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। अगर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे और किसी बहुत बड़ी जो है वो आप चेंज के इंतज़ार में, तो यू आर एट रॉन्ग साइड। मार्केट जो है वो करेक्ट हो के ऊपर जाती है, मे बी कल आपको जो है वो करेक्शन नज़र भी आएगी। अब थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं, तो न्यूज़ में आप लोगों को बताता चलूँ, इन्फ्लेशन लाइकली टू ओवर अराउंड 5.8% टू 6.8% इन नवंबर। ये जनाब नवंबर के अंदर जो फाइनेंशियल था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया। और उसके बाद देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग राइजेज़ बाय जो 196 बिलियन इन अ वीक, 196 बिलियन रुपीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर ने उठाया बैंकों से। और ज़ाहिर बात है अब काइबर नीचे आ गया है, मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज हुई है, तो ये चीज़ें तो होंगी। उसके बाद देखा जाए तो हीनो क्वार्टरली प्रॉफिट सोर्स टू ₹72.4 मिलियन ऑन स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ
हीनो की तरफ से ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए सिक्योरिटी लीजिंग कॉरपोरेशन टू सेटल पेंडिंग लाइबिलिटी सून, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए फाइनेंस मिनिस्टर प्लस टैक्स रिफॉर्म्स विद फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद न्यूज़ थी KSE 100 इंडेक्स रिकवर 3.57% इन स्ट्रॉन्ग इंट्राडे रीबाउंड। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। हाई कोर्ट अप होल्ड्स SECP ऑर्डर्स अगेंस्ट सदीक मोतीज़ हायर्स, इसके ख़िलाफ़ जो है वो जो SECP के जो ऑर्डर्स थे उनको अपहोल्ड कर दिया गया। उसके बाद देखा जाए तो जनाब KSE 100 इंडेक्स के मूवर्स की बात हो रही है कि आप लोग देख लें कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं 870% प्लस पॉइंट्स उन्होंने डाले। फर्टिलाइज़र ने 593 पॉइंट्स मार्केट में कंट्रीब्यूट किए। गैस एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 527 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। पावर जनरेशन ने तकरीबन 278 पॉइंट्स, सीमेंट सेक्टर ने 213 पॉइंट्स। इसी तरह जो है इंडेक्स और लेट डाउन जो हुआ है वो 42 पॉइंट जो है वो मिसलिनियस ने लेट डाउन किया है। प्रॉपर्टी सेक्टर ने 8 पॉइंट्स के करीब तकरीबन, और उसके बाद रेयान और जो लीजिंग कंपनीज हैं इन्होंने तकरीबन कोई 0.02, और वूलन ने भी तकरीबन 0.21 पॉइंट्स जो है मार्केट से निकाले हैं। तो जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ पॉइंट्स की डिटेल शेयर कर दी। PPL बूट्स एनर्जी आउटपुट विद 17 mm SCFD गैस, और जनाब 400 BPD बैरल पर डे ऑयल जो है वो हुआ करेगा, एंड 4 TPD जो है वो ट्रेड हो जाएगा जी पर डे के ख़िलाफ़, जो पर डे के ऊपर तकरीबन LPG का। तो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर PPL, और PPL परफॉर्म करता भी नज़र आया। उसके बाद श्रीलंका कन्फर्म्स $12.55 बिलियन डेब्ट डील टू सिक्योर IMF लाइफलाइन, ये एक न्यूज़ थी। तो जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ सारी न्यूज़ और डिटेल शेयर कर दी है। उसके बाद थोड़ा सा अगर देखते हैं मार्केट के अंदर, तो आप लोगों को मैं ये भी थोड़ा सा बता दूं कि जो है वो गवर्नमेंट कट्स ट्रायरी बिल यील्ड बाय अप टू 85 BPS, ये न्यूज़ थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेजेस ₹643.6 बिलियन थ्रू फ्लोटिंग रेट, ये एक न्यूज़ थी। तो जनाब उसके बाद देखा जाए तो जो है वो हीट मैप आप लोगों के सामने है। हीट मैप को डिस्कस करें, टोटल ग्रीन है हीट मैप। इसमें मैं क्या कहूँ, मिज़ान बैंक बस नीचे है और फैसल बैंक नीचे है, बाकी सारा हीट मैप जो है कोई 10%, कोई 8% ऊपर है। बताता चलूँ आप लोग को, बैंक अल हबीब, HBL, BFL, MCB, HMB सब ऊपर। फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC, EFERT, एंग्रो, FFBL सब वर्ड ट्रेंड में। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में OGDC, मारी, PPL, POL सब ऊपर। इसी तरह हबको भी ऊपर, और सारे पावर सेक्टर्स के शेयर्स ऊपर थे। सिस्टम लिमिटेड ऊपर, मतलब कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो नीचे डाउनफॉल की तरफ आया हो। टोटल मार्केट ग्रीन थी। टोटल मार्केट के अंदर आज बायर दोबारा वापस आया है, दैट्स वेरी गुड साइन। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि किसी भी मुल्क की जो अनसर्टेनिटी है, और कोई भी अगर अब कोई बैड न्यूज़ आती है तो कैटेगोरिकली ज़हन में रखिएगा कि मार्केट ने आपको बता दिया है कि जितना इंडेक्स ऊपर जा चुका है, अब अगर मार्केट कभी भी गिरेगी तो क्रैश ही हुआ करेगी, और वो 2-2, 3-3 हज़ार पॉइंट निकला करेंगे। मेरा अब आप लोगों को इस लेवल पे 1 लाख इंडेक्स के करीब हम खड़े हैं। अल्लाह करे ये बेंचमार्क अचीव हो जाए। तो मेरा यही सजेशन है कि स्टॉप लॉस के बगैर आप काम ना करें। कोशिश करें जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस साथ लगाएं। आई नोज़ दैट के इन्वेस्टर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, और मैं ख़ुद भी नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन स्टॉप लॉस अब ज़रूर यूज़ करें। और कोशिश करें कि जिन शेयर्स में आपको लगता है कि थोड़ा सा जो है वो भी पैनिक स्टॉक है, पैनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा, जो पैनिक स्टॉक्स हैं जो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, उनमें ज़रूर जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस का जो है वो ऐड करें उसको। उसके बाद न्यूज़ था अडानी ग्रुप लॉस्ट नियरली $55 बिलियन आफ्टर US करप्शन चार्जेस। अडानी के ऊपर जनाब करप्शन चार्जेस लग गए, तो ये एक न्यूज़ थी। फिर गोल्ड प्राइस राइजेस बाय $17.88, एक ये न्यूज़ थी। अप्रॉक्सीमेट जो है वो 2632 के करीब जो है वो गोल्ड प्राइस जो है वो इस वक्त चल रही है। तो जनाब प्राइवेट सेक्टर की मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी न्यूज़ वगैरह शेयर कर दी हुई है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे मार्केट को ज़रा आप लोगों की तरफ ज़रा मैं थोड़ा सा कर दूं। एक और न्यूज़ थी PSX के हवाले से, वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। रिकम्पोजिशन मारी
HBL, Lotcam and Fatma added to PSX डिविडेंड 20 इंडेक्स। देखिए जो PSX डिविडेंड 20 इंडेक्स है इसमें सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं, इसमें मारी और HBL, लॉटकैम और फातिमा फर्टिलाइज़र को शामिल कर लिया गया है। दैट्स वेरी गुड साइन और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आगे लॉटकैम और फातिमा फर्टिलाइज़र भी अच्छा डिविडेंड देने जा रहे हैं। तो जनाब ये मार्केट की सारी सिचुएशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि करना क्या है और होने क्या जा रहा है। देखिए कैटेगोरिकली एक बार ज़हन में रखें, कोई भी मार्केट जब इतना नीचे गिरती है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे उसका रीबाउंड होता है और मोस्टली ऐसे ही होता है। नहीं तो इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आ जाती है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है, बैंकिंग सेक्टर को कहा जाता है उठाओ माल जैसे मर्ज़ी उठाओ, मार्केट के इंडेक्स को उठाओ। फिर वो जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स वाले शेयर्स होते हैं जिनका 1 रुपये ऊपर जाए तो 12-12, 15-15, 16-16, 60-60 पॉइंट डल जाते हैं, वो लोग फिर शेयर्स को बाय किया जाता है। तो लिहाजा जो है वो आज मार्केट बहुत ऊपर गई है तो कल आप लोगों ने लिटिल करेक्शन ध्यान में रखनी है। इवन दो अपवर्ड ट्रेंड है, कल 1000-1200-1500 पॉइंट डालना मार्केट के लिए मसला नहीं है, लेकिन करेक्शन ज़रूर आएगी और जब करेक्शन आए तो उस वक्त ज़रूर बाय करें, रीबॉट करें माल को। तो अपना जिसको कहते हैं आगे बाय कॉल्स की थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुझे इस वक्त बेस्ट लग रहा है। इस वक्त आप लोग सारे अपने जो स्टेक्स हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो है वो आप शिफ्ट कर दें। उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हैं उनमें आप शिफ्ट कर दें। शेयर्स का नाम मैं आप लोगों को ले देता हूँ। ऑयल एंड गैस में अगर देखा जाए SSGC SNGP के अंदर आप लोग अपने स्टेक्स बना लें। हेस्कोल आप बाय कर सकते हैं, आजकल नीचे आया हुआ है। इसके अलावा आप अदर जो कंपनीज़ हैं OGDC है, PPL है, मारी पेट्रोलियम है, इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। सीमेंट सेक्टर से थोड़ा सा अभी स्टे अवे रहे, मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में GAL, GHNI, H-कार, ATLH, इंडो, इसके अलावा सासगार सब बहुत अच्छे रेटों पे हैं और आगे वक्त भी इन्हीं का ही आ रहा है। इंशाल्लाह ताला दिसंबर में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 0322 4646 911। हम लोगों ने संडे ब्रंच का एक जो है वो सेटअप स्टार्ट किया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर पोस्ट भी आ रहा है, यू कैन रीड दैट पोस्ट। और इफ़ यू वांट दैट रजिस्ट्रेशन तो एयरफोर्स क्लब में आप संडे ब्रंच पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसमें हमारी हेल्दी डिस्कशन होगी रिगार्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। थैंक्स अ लॉट टू विद अस।